हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है वाइटल साइन। जैसा आप जानते हैं वाइटल साइन में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। वाइटल साइन का मतलब क्या है? जो हमारी वाइटलिटी को बताता है कि पेशेंट वाइटल है या नहीं है, पेशेंट जीवित है या नहीं। ठीक है। दूसरा इसका नाम है कार्डिनल साइन। अगर बॉडी में कुछ भी डिफरेंस आता है, जो ये वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, लीवर, अगर इनमें थोड़ा भी चेंजेज आता है या अगर इनमें कोई भी दिक्कत है छोटी से छोटी, तो वाइटल साइंस में हमें देखने को मिलता है। वाइटल साइन अल्टर्ड हो जाते हैं। तो वाइटल साइन हमें बताते क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी अगर नॉर्मल है तो, या पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर एबनॉर्मल है तो। ठीक है। इसका दूसरा या तीसरा नाम बोले, तीसरा नाम है ऑब्जेक्टिव डाटा, क्योंकि इसको कौन कलेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट यानी हम, यानी नर्सिंग ऑफिसर। सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट खुद बताता है, पेशेंट खुद बताता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बेसिक कंपोनेंट की, कि क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वाइटल साइंस होते क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर, सेकंड पल्स, तीसरा रेस्पिरेशन, फोर्थ ब्लड प्रेशर, और फिफ्थ वाइटल साइन है जिसका कि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पेन। एंड सिक्स्थ है ऑक्सीजन सेचुरेशन। आपको ये इसी तरह से याद रखना है, टीपीआर, बीपी, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है। अगर कंडीशन इमरजेंसी की है, मतलब अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में लेके आया गया, तो उसका जो फिफ्थ साइन होगा वो होगा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी हम चेक करेंगे प्यूपिलरी रिएक्शन। सबसे पहले हम, जब पेशेंट आया ब्रॉड डेड है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता है कि जब पेशेंट डेड होता है तब हम उसकी प्यूपिल्स में, आईज में क्या करते हैं? टॉर्च डालते हैं। अगर प्यूपिल्स में रिएक्शन है, पुतली छोटी या बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब पेशेंट क्या है? वाइटल है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है पेशेंट डेड हो गया, उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी। अब इसी तरह से बात करेंगे हम आईसीयू की कंडीशन। तो आईसीयू की कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन है ऑक्सीजन सेचुरेशन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको सेकंड नंबर पे जाना है, फिर प्यूपिलरी रिएक्शन पे। तो आईसीयू कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन है ऑक्सीजन सेचुरेशन। अलग अलग तरह से पूछा जाता है। अगर नॉर्मली पूछा गया तो हमें पेन टिक करना है। अगर इमरजेंसी में पूछा जाए तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस या प्यूपिलरी रिएक्शन, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दे रखा है उस पर टिक करना है। और अगर आईसीयू की कंडीशन में देखा जाए तो ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम फिफ्थ वाइटल साइन मानते हैं। अगर वो नहीं है तो हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस या प्यूपिलरी रिएक्शन पे ऑप्शन में जाएंगे। तो वाइटल साइन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वाइटल साइन होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? बैलेंस ऑफ हीट, मतलब जो हीट है बॉडी की, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं और उसी तरह से उसको मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर में दो चीज होती है। हमारी बॉडी एक तो क्या करती है? टेम्परेचर को बनाती है, उसको बोलते हैं हम थर्मोजेनेसिस, जिससे टेम्परेचर बनता है। ठीक है। जेनेसिस बन रहा है। एंड लाइसिस मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज होना, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर टूट रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है, उस टर्म को हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। मेनली जो थर्मोलाइसिस होता है वो हमें स्किन से देखने को मिलता है। अभी आप धीरे धीरे जो थर्मोलाइसिस के कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कहां से मेंटेन होता है? कौन इसे मेंटेन करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। देखो, अगर क्वेश्चंस में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, और सेकंड हाइपोथैलेमस है। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस दे रखा है तो हम हाइपोथैलेमस को टिक करेंगे, उसके आंसर पे जाएंगे। अब सेकंड चीज की बात करते हैं हम,
एक होता है कोर टेम्परेचर और एक होता है स्किन टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर का मतलब ये है जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है, और स्किन टेम्परेचर क्या होगा, जो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर। तो स्किन टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर टेम्परेचर है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है किसी पेशेंट का सिर गर्म है, यहां तो हमें फीवर फील हो रहा है लेकिन हैंड उसके ठंडे हैं, तो ये सरफेस टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन कोर टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता। कोर टेम्परेचर का मतलब जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर। मेनली हम रेक्टम या टिम्पेनिक टेम्परेचर को कोर टेम्परेचर बोलते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी या इन्वेजिव प्रोसीजर से भी हम कोर टेम्परेचर ले सकते हैं, बट उसको हम यूज नहीं करते क्योंकि नॉन इन्वेजिव मेथड हमारे पास है। तो रेक्टम से या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रोब डाल के टिम्पेनिक टेम्परेचर लिया जाता है। एक आपके क्वेश्चन बनता है कि बॉडी टेम्परेचर जब चेक करते हैं तो कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर थ्रू करते हैं। तो हम पाल्पेट करते हैं, पाल्पेशन से हम बॉडी टेम्परेचर का पता लगाते हैं। और कौन सी सरफेस से, डोर्सल सरफेस से। ठीक है, यहां से हम बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं अगर हम स्किन से कांटेक्ट करके टेम्परेचर का आइडिया लगा रहे हैं तो। नहीं तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है थर्मामीटर। देखो अब हीट रेगुलेटरी सेंटर किस तरह से काम करते हैं। हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में दो लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है ये क्या करता है, थर्मोलाइसिस करता है। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या करता है, डिक्रीज टेम्परेचर। दूसरा लोब है पोस्टीरियर लोब, ये क्या करता है, ये थर्मोजेनेसिस करता है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। जब जिस तरह की सिचुएशन होती है, अगर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है तो पोस्टीरियर लोब काम करता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर की कंडीशन है, तो एंटीरियर लोब अपना काम करता है और टेम्परेचर को कम करता है। कैसे, थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोजेनेसिस क्या होता है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का बनना, उसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। तो जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, थर्मोजेनेसिस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इनसे हमें कितनी किलो कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरी। ठीक है, जब भी, और फैट के लिए अलग से पूछा जाता है तो फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इस तरह से टेम्परेचर बनता है, थर्मोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज। जब पेशेंट या कोई भी एक्सरसाइज करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपने देखा है। पेन या कोई भी स्टिमुलस है, एंजाइटी या स्ट्रेस, इन कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट का पोस्टीरियर लोब है हाइपोथैलेमस का, वो एक्टिव हो जाता है और वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, थर्मोजेनेसिस करता है पेन, एंजाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन। या अगर पेशेंट के इन्फेक्शन की कंडीशन है तो आपने देखा होगा कि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब जब हमें बुखार आती है, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और उसका कारण होता है इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दी जाती है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोलाइसिस की। तो थर्मोलाइसिस होता कैसे है, सबसे पहले क्या हुआ कि थर्मोजेनेसिस हुआ, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो एंटीरियर लोब एक्टिव हुआ। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा और ब्लड के थ्रू मैसेज गया थर्मो रेगुलेटरी सेंटर पे, जो कहां है, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस ने क्या किया, नीचे जो आपकी सरफेस होती है, स्किन होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्टल सरफेस, या मतलब पेरिफेरल सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, और वहां पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, वेसल्स डायलेट होगी, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के रेगुलेटरी सेंटर से। अब नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, सॉरी,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोजेनेसिस थर्मोलाइसिस की बात कर रहे हैं हम। थर्मोलाइसिस कैसे होगा? थर्मोलाइसिस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है और उसकी वजह से अगर हीट लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। जैसे पेशेंट के फीवर की कंडीशन है और फीवर की कंडीशन में उसको स्पंज टेपिंग किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेके, ठीक है, और उसको सिर पे रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को, तो वो क्या होगा, कपड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है पेशेंट की सरफेस के, है ना। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट की सरफेस, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सिर्फ 3% हीट लॉस होता है कंडक्शन से, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं कर रहे, सिंपली क्योंकि कंडक्शन, हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत कम छूते हैं तो बहुत कम थर्मोलाइसिस होता है कंडक्शन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन से हीट लॉस होता है 15%। कन्वेक्शन का मतलब क्या है, रूम एयर, सर्कुलेटिंग एयर, एक पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है और उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो है कन्वेक्शन। इससे कितना परसेंट हीट लॉस होता है, 15%। इफ यू आर इन नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आपके एसी चल रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है और आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें कन्वेक्शन अपना रोल मेजर प्ले करता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है कि जैसे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस हॉट ऑब्जेक्ट को हम रूम एयर पे रखते हैं, मतलब कहीं भी रखते हैं, तो वो क्या करता है, रेडिएशन करके अपने रेडिएशन के थ्रू हीट को लॉस करता है ना। उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेडिएशन। सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होता है वो इससे होता है। कितने परसेंट होता है, 60% तक हीट लॉस किसके थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट टर्म है इवापोरेशन। इवापोरेशन से 20% हीट लॉस होता है। इवापोरेशन क्या होता है, जब स्वेटिंग की कंडीशन आती है, तो जब जब स्वेट निकलता है तो उसमें क्या है, वाटर का लॉस होता है, वाटर हीट को लेके निकलता है, तो इवापोरेशन की कंडीशन में लगभग 20% हीट का लॉस होता है, ठीक है। बहुत सी बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर की साइट्स क्या है, अब इनको ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहली फर्स्ट साइट है रेक्टल। रेक्टल, एक्सिलरी और ओरल, ये 3 कॉमन साइट है। तो जो रेक्टल साइट है, इसमें हम थर्मामीटर को कितने टाइम के लिए प्लेस करते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए प्लेस करते हैं। सबसे एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है ये, ठीक है, इन तीनों में, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का हो या रेक्टल टेम्परेचर हो, ये कोर टेम्परेचर बताते हैं, इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। क्योंकि रेक्टम एरिया में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, थिन थिन ब्लड वेसल्स होती है वहां पे, तो इस वजह से ये बॉडी के कोर टेम्परेचर को बताते हैं, इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर होता है। पोजीशंस में आपने पढ़ा था कि पोजीशन इसमें क्या देते हैं, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन देते हैं फर्स्ट, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम सिम्स पोजीशन को टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पोजीशन है लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन, जो हम रेक्टल इनेमा या रेक्टल थर्मामीटर इंसर्जन में यूज करते हैं। अब थर्मामीटर को इंसर्ट कैसे करना है, तो इंसर्ट करने से पहले हम उसको वाटर जेली से लुब्रिकेट करते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू द रेक्टम, कहां तक, किस साइड में, अम्बलाइकस की साइड में प्लेस करते हैं। कितना प्लेस करते हैं, 1.5 इंच यानी 3.8 सेंटीमीटर इन एडल्ट, और अगर बच्चा है तो उसमें इन्फेंट की कंडीशन है तो उनमें हम 0.5 इंच यानी 1.25 सेंटीमीटर उसको लगभग इंसर्ट करते हैं। 1 इंच
इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर अराउंड होता है, ठीक है, या 2.5 सेंटीमीटर होता है एग्जैक्ट, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की रेक्टल थर्मामीटर से जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं। इसके क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है। देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब हमें रेक्टल थर्मामीटर कब यूज में नहीं लेना। अगर पेशेंट के रेक्टल सर्जरी है, डायरिया की कंडीशन हो रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रेक्टम को टच करना भी बेकार है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कभी भी रेक्टल थर्मामीटर से रीडिंग नहीं लेते। या बच्चा छोटा है, 6 साल का बच्चा है, तो उस कंडीशन में भी हम रेक्टल थर्मामीटर यूज नहीं लेते। एक देखो आप कार्डियक पेशेंट में हम रेक्टल थर्मामीटर क्यों यूज नहीं करते, आप इसको सीधा सीधा याद भी कर सकते हो, लेकिन समझने की बात यह है कि कार्डियक पेशेंट में क्या होता है कि जब हम रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वेगल स्टिमुलेशन होने के चांस होते हैं। वेगस नर्व क्या होती है, वेगस नर्व एक इंपॉर्टेंट नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जीआई सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट। जब जब वेगल स्टिमुलेशन होगा तब तब क्या होगा, जीआई स्टिमुलेशन बढ़ेंगे, ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन कम होंगे। तो पहले ही उसका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, और उस कंडीशन में हमने क्या किया, अगर उसके रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसके कार्डियक एक्टिविटी और कम हो सकती है। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये ध्यान रखना है आपको कि कार्डियक पेशेंट में हम रेक्टल थर्मामीटर यूज नहीं करते। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है टेम्परेचर लेने का, ओरल थर्मामीटर। तो ओरल टेम्परेचर देखते हैं हम, ओरल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है आपकी बॉडी का। अगर हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो होता है कोर टेम्परेचर, और कोर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो कोर टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। तो इसलिए रेक्टल टेम्परेचर होता है 99.6 और ये होता है आपके ओरल टेम्परेचर 98.6। अगर आपने रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया है तो जो रीडिंग आती है उसको -1 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे तो हमें एक्चुअल पेशेंट का टेम्परेचर पता चल जाए। ओरल थर्मामीटर हम 1 से 2 मिनट के लिए इंसर्ट करते हैं, रेक्टल थर्मामीटर हम 1 मिनट के लिए इंसर्ट करते हैं पेशेंट। अगर पेशेंट ने कोई हॉट या कोल्ड ड्रिंक ली है, या कोई हॉट या कोल्ड फूड लिया है, या उसने स्मोकिंग की है, तो 20 मिनट का वेट करेंगे बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेक करने से पहले हमें उस बीच में गैप देना है और वो गैप होगा 20 मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर की। एक्सिला का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -1 डिग्री फ़ारेनहाइट, किससे, ओरल से। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है रेक्टल का, ठीक है, उसके बाद ओरल और उसके बाद एक्सिलरी। ओरल का जितना टेम्परेचर आया है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट से मतलब वो ही बॉडी टेम्परेचर है, और जो रेक्टल का टेम्परेचर है वो इससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, यानी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन वाले एडल्ट में, और एक्सिलरी का होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से याद करते हैं। रेक्टल थर्मामीटर रेक्टम में 1 मिनट के लिए इंसर्ट करते हैं। ओरल थर्मामीटर माउथ में सबलिंगुअली टंग के नीचे इंसर्ट करते हैं, वो इंसर्ट करते हैं 2 to 3 मिनट। और अगर एक्सिला की बात करें तो एक्सिलरी टेम्परेचर के लिए हमें थर्मामीटर 3 से 5 मिनट के लिए इंसर्ट करना होता। मैंने आपको बताया था जो रेक्टल टेम्परेचर है वो मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट से मतलब
कि उसमें -1 करने के बाद जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो कोर टेम्परेचर है। स्किन टेम्परेचर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसको मोस्ट एक्यूरेट बोला जाता है। और एक्जिला का जो टेम्परेचर है वो लेस एक्यूरेट, और सबसे ज्यादा इसको हॉस्पिटल सेटिंग में यूज लिया जाता है एक्सिलरी टेम्परेचर को, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के आप ओरल या रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करके फिर वही थर्मामीटर अगर किसी दूसरे पेशेंट को दे रहे हो, चाहे आप उसकी क्लीनिंग करके दे रहे हो, तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम हॉस्पिटल सेटिंग में मोस्टली एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं। अगर हमें कुछ लग रहा है कि उसमें टेम्परेचर गलत आ रहा है, तो फिर हम रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं पेशेंट का, अगर हमें डाउट है तो। एक्सिलरी टेम्परेचर लेने से पहले आपको एक्सिला को ड्राई करना है, और आर्म को होल्ड करके थर्मामीटर लगा के अगेंस्ट द चेस्ट इसको होल्ड करना है। इस तरह से आप एक्सिलरी टेम्परेचर लोगे पेशेंट का। इसके अलावा टिम्पेनिक टेम्परेचर भी कोर टेम्परेचर को बताता है। इसमें हम क्या करते हैं, टिम्पेनिक टेम्परेचर लेने से पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक प्रोब डाला जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ईयर कैनाल सही है ना, वहां कोई वैक्स तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सिक्रेशंस तो नहीं आ रहे, और उसके बाद हम टिम्पेनिक प्रोब से टिम्पेनिक टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी का टेम्परेचर। टेम्पोरल प्रोब को यहां रख के, टेम्पोरल एरिया पे रख के टेम्पोरल टेम्परेचर लिया जाता है टेम्पोरल आर्टरी से। ठीक है, इससे पहले भी अगर यहाँ पे स्किन पे स्वेटिंग है तो उसको वाइप ऑफ करके ही टेम्परेचर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा और दूसरे और जगह हो सकती है, जैसे ग्रोइन से या वेजाइना से भी किसी किसी कंडीशन में अगर बाकी जगह से टेम्परेचर नहीं ले पा रहे, तो यहां से भी टेम्परेचर लिया जा सकता है, बट इनको हम बहुत कम यूज करते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग में मैंने आपको बताया मोस्टली यूज करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर, और इन होम ओरल टेम्परेचर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। घरों में अगर पेशेंट टेम्परेचर चेक करता है तो ओरल थर्मामीटर उसका अपना है, तो ओरल टेम्परेचर चेक करता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के क्या टाइप होते हैं? तो सबसे पहले जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है वो है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ये 1 मिनट में अपनी रीडिंग बता देता है। और इसको कैसे क्लीन करते हैं? 70% एल्कोहल यूज करते हैं, यानी स्पिरिट, और स्पिरिट से हम इसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो पुराने जमाने के रेक्टल थर्मामीटर हैं, उनकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले इससे बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी फिलहाल नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। रेक्टल थर्मामीटर में रेड कलर का बल्ब होता है, और जो बल्ब होता है वो शॉर्ट होता है, और शेप कैसा होता है इसका? राउंड होता है, इस तरह से इसका बल्ब होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल थर्मामीटर। ठीक है, ओरल थर्मामीटर लॉन्ग और फ्लैट होता है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि टेम्परेचर अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है तो गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया किल कर दिए जाते हैं बॉडीज में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी इंफेक्शन होता है तो बॉडी अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए क्या करती है? बढ़ाती है टेम्परेचर को। ठीक, टेम्परेचर ग्रेटर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो पेशेंट की सेल डेथ हो जाती है, यानी नेक्रोस्ड हो जाती है। ठीक है, अब थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? तो इसमें 3 चीज है कि आपको 3 चीज पता होनी चाहिए। एक तो सॉल्यूशन, एक रेशियो सॉल्यूशन का, और एक टाइम। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम बात करते हैं सेवलोन की। तो 1:20, यहां 20 है वाटर। कितने टाइम के लिए रखते हैं? 5 मिनट के लिए, अगर डिसइंफेक्ट करना है। पुराने वाले डिजिटल वाले नहीं,
ओरल या रेक्टल थर्मामीटर जो पहले आते। डिटोल में 1:40 और इसको भी 5 मिनट्स के लिए रखते हैं। या अगर स्पिरिट है जो नए के लिए यूज करते हैं या पुराने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो 70% एल्कोहल होता है या स्पिरिट बोल दो, ठीक है। सैनिटाइजर उसमें भी 70% एल्कोहल होता है। 50 to 20 सेकेंड तक उसको वाइप ऑफ करते हैं और उससे क्या होगा, आपका जो थर्मामीटर क्लीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, थर्मामीटर को कैसे क्लीन करते हैं? तो क्लीन कैसे करते हैं और डिसइंफेक्टेड कैसे करते हैं, इस पे ध्यान देना। क्लीन कैसे करते हैं, रनिंग वाटर में हम क्लीन कर सकते हैं या सोप सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए। जब भी आप कोई प्रोसीजर करोगे, प्रोसीजर क्या करोगे, थर्मामीटर से टेम्परेचर लोगे। तो जब भी टेम्परेचर लेंगे, उससे टेम्परेचर लेने से पहले या टेम्परेचर लेने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बिफोर आप कैसे क्लीन करोगे, बल्ब टू स्टेम, ठीक है। बल्ब क्या है, लेस एरिया है, कंटामिनेटेड एरिया है, लेस से हम मोर की तरफ करते हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ बैक्टीरिया या इन्फेक्शन रहे तो वो मोर की तरफ ही जाए, ठीक है। तो लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ करते हैं। तो जब हमारा थर्मामीटर प्लेस है ग्लास बोतल में, तब उसका सबसे लेस कंटामिनेटेड एरिया क्या है, बल्ब। तो बल्ब से स्टेम की तरफ हम उसको वाइप ऑफ करते हैं। और अगर आफ्टर प्रोसीजर किस तरह से करते हो आप क्लीन थर्मामीटर, इसका अपोजिट, लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड, तो स्टेम से बल्ब की तरफ। क्योंकि बल्ब क्या है, बल्ब आपने पेशेंट के एक्जिला में या ओरल या रेक्टम में इंसर्ट किया था, तो स्टेम हुआ लेस और बल्ब हुआ मोर कंटामिनेटेड। टू लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड, इस तरह से क्लीन करना होता है, चाहे कोई वुंड हो, चाहे थर्मामीटर हो, या कोई भी हमारी बॉडी की चीज है। तो कभी भी जब क्लीन करेंगे तो लेस कंटामिनेटेड से मोस्ट कंटामिनेटेड हम उस चीज को डिसइंफेक्टेड करते हैं। अब अल्ट्रेशन क्या आते हैं बॉडी टेम्परेचर में, देखो एक तो होता है फीवर, टेम्परेचर बढ़ गया, या उससे पहले क्या हो सकता है, टेम्परेचर का कम हो जाना। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और वो कब बोलते हैं, जब पेशेंट का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। इसमें 3 चीज हो सकती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 3 इसके सब टाइप है। माइल्ड यानी अगर 90 से लेकर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो उसको माइल्ड कहेंगे, 86 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको मॉडरेट कहेंगे, और सीवियर कंडीशन तब होती है जब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। सब नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये क्या होता है, 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सब नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होता है, तो वो है 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक वाइटल साइन, और इसमें पढ़ा है हमने टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी।